कानपुर अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी की प्रेस वार्ता। कानपुर अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी ने एक प्रेस वार्ता की। नवंबर 1984 के सिख नरसंहार, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के उपरांत एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया था। राजनीतिक दबाव के कारण दोषियों को सजा नहीं मिल पाई और सिख समाज न्याय के लिए भटकता रहा। इस कड़ी में दिल्ली, कानपुर, बोकारो, चाईबासा, धनबाद, जबलपुर इत्यादि मुख्य शहर थे जहां व्यापक तबाही हुई थी। कानपुर में उस दौरान लगभग 127 लोगों की नरशंस हत्या की गई, जिसमें कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने पीड़ितों को न्याय दिलाने में कोई मदद नहीं की। कुलदीप सिंह भुगोल, जो कि अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी 1984 के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी रखी और प्रसून कुमार, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय के साथ मिलकर कानपुर नरसंहार के दोषियों को चिन्हित करके सजा दिलाने का बीड़ा उठाया। इसके तहत आरटीआई से जानकारी इकट्ठा की गई, जिसमें लगभग 127 लोगों की मारी जाने की पुष्टि हुई। नामजद 34 अभियुक्त मिले। चूंकि सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया था, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इस प्रयास को सफलता मिलने की आस बढ़ी। यूपी में तत्कालीन सरकार से सहयोग न मिलने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नरसंहार के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए जनहित याचिका डाली गई। चूंकि इसके लिए एक सामाजिक संस्था का सहयोग जरूरी था, तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सहयोग लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जो नवंबर 1984 का नरसंहार हुआ था, दिल्ली के बाद कानपुर में 127 लोग मारे गए थे। इसके लिए मैंने जनहित याचिका डाली थी। जनहित याचिका में हमने दो बातें कही थी। एक, एसआईटी का गठन किया जाए और सीबीआई की इंक्वायरी की जाए। सेंट्रल सरकार ने, राजनाथ सिंह जी ने एसआईटी का गठन किया। मैं धन्यवाद करता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और यहाँ के सीएम योगी जी का, जिन्होंने इसको देखते हुए, एसआईटी को देखते हुए 3.5 साल में यहाँ एसआईटी गठन की। और आज 4 लोग जो है 3 दिन पहले जेल की सलाखों में गए। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में जो 45 लोग रह गए हैं वो जेल की सलाखों में जाएंगे और एक ये इतिहास में अक्षरों में लिखा जाएगा। और दूसरी, हम योगी जी से एक बेनती करते हैं, जो 84 के लोग मारे गए हैं उनकी यादगार जो है उसमें बाकायदा नाम लिखे जाएं और वो यादगार बनाई जाए। इसके लिए हम अल्पसंख्यक आयोग को, जो नेशनल है, उसको कहेंगे, अपना अमित शाह जी को मिलने जा रहे हैं, उनको कहेंगे। नहीं, देखिए, संतुष्ट तो हैं मगर लेट से हुआ 3.5 साल लगे। इसको 6 महीने जैसे और एसआईटी काम करती है ऐसे होना चाहिए था, मगर हम उससे खुश हैं कि 4 लोग गए हैं, आगे 9 लोग और जाएंगे, उसके बाद और जाएंगे, उसके बाद बिल्कुल ठीक है। ये गिरफ्तारियां बिल्कुल ठीक हैं। अभी और जो गिरफ्तारियां होंगी वो इससे भी अच्छी होंगी। जिन कुशवाहा जैसे लोग, और दूसरा वो जो है अपना ये नायजुदा क्या गोड, जिन्होंने आतंक मचाया हुआ था, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को अगन भेंट किया, जिन्होंने सिखों को जिंदा जलाया, वो लोग भी जो है वो जाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि कानपुर में ये ऐसी एक इतिहास में लिखी जाएगी। कानपुर में सिखों को जो मारा गया था उनका इतिहास लिखा जाएगा, इस किताबों में आएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो लोग मिठाइयाँ खिला रहे हैं ना लोगों को, वो मिठाइयाँ खिलानी बंद करें। वो हमारे लोग नहीं हैं। आतिशबाजी कर रहे हैं, वो हमारे लोग नहीं हैं। ऐसे करने से गलत फहमियाँ जाती हैं और उसमें टेंशन क्रिएट होती है। आज हम कमिश्नर साहब से भी मिले, डीएम साहब से भी मिले, उनको हमने कहा कि आप इसमें जल्दी लाएं और लोगों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें, क्योंकि ये जब आगे बढ़ेंगी कोई ऐसे तत्व भी